गांव गांव घूम रहे हैं, लेकिन जनता नकार रही है। पिंटू यादव 30,000 वोट से जीतकर पटना जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। पूरे रामगढ़ विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है कि जो रामगढ़ में जो पहले के जो विधायक रहे हैं, यहाँ इन लोगों के राज में दलितों, पिछड़ों, सब समाज के लोगों का आज तक विकास नहीं हुआ। जनता मन मिजाज बनाई हुई है कि ये इस बार परिवर्तन करना है। परिवारवाद लगा हुआ है कि हम एमपी बने, विधायक रहे तो मेरा बेटा एमपी बना, फिर जो हम एमपी बन गए तो फिर मेरा बेटा बना। इसलिए ये दोनों को एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। इसलिए यहाँ का तमाम लोगों ने मन में, हर समाज के लोगों ने मन मिजाज बनाया है कि अगर रामगढ़ का अगर विकास करना है तो इन लोगों को परिवर्तन कीजिए। गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भाई पिंटू यादव को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया है और इस बार जनता जो है मन मिजाज बनाई है कि पिंटू यादव चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर बटन दबाकर पटना भेजेगा और क्षेत्र का विकास होगा। क्या कहना है सर? पहले तो आप सभी लोग को धन्यवाद, मीडिया कर्मी बंधु को। और मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं रामगढ़ विधानसभा महासचिव। और चुनाव की बात है सर, तो जैसा कि सर अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया, आज का जो समय है, आज का बिल्कुल परिवर्तन का समय है। आज के डेट में पूरी जनता है पूरी तरह से मन बना चुकी है। उसका मात्र कारण है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर लांघ चुका है। सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक का काम हो या चाहे थाने का काम हो या अनुमंडल का काम हो। और इस तरह से बहुत सारी भ्रष्टाचार है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किसी तरह का लोग विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन एक भी आज तक कोई अच्छा विद्यालय, महाविद्यालय नहीं खुला। पूरे रामगढ़ विधानसभा की बात करें तो इसके साथ साथ उस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। आज भी हमारे जो लोग हैं वो बीएचयू जाने के लिए मजबूर हैं, पटना जाने के लिए मजबूर हैं। तो इस तरह का इनका कोई विकास है नहीं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सुरक्षा है। तो सुरक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी। अभी आपका मुखराम में घटना घटी। बाबा साहब को लोग आज तो कहते हैं मंच के माध्यम से हम बाबा साहब को मानने वाले, बीजेपी के लोग भी कहते हैं और आरजेडी के लोग भी मतलब हल्ला करते हैं, गांव गांव घूमे कि हम लोग अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन जब अम्बेडकरवादियों पर जो कोई घटना घटती है तो वहाँ ना बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मिलता है, ना नेता मिलता है, ना आरजेडी का। ये सारे लोग वहाँ पीछे हाथ अपना पैर खींच लेते हैं। इस तरह से आप अभी मुखराम की बात हुई, आपका एक मुसर जाति के थे, आपका कुढ़नी का घटना हुआ, आपका सुतमा में घटना हुआ, आपका अभी एक यादव समाज का यहाँ गोली चला आपका परसत्तापुर में। इस तरह से तमाम घटनाएं पूरे पिछड़ा दलित पर ही हुए। तो इस तरह से सारे लोग एक मूवमेंट बना रखे हैं कि 60 साल के मतलब जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ तब से एक ही जाति विशेष के लोग यहाँ जो प्रतिनिधि बने हैं, और वो भी खासतौर से एक जाति विशेष के एक परिवार से। तो इस तरह से परिवार के लोग, अभी पिछला बार जो चुनाव हुआ उसमें लोकसभा में अभी सुधाकर जी सांसद बन गए, तो उन्होंने झांसा दिया था कि मुसलमान समाज को कहा कि हम आपको जीतेंगे तो आपको यहाँ से विधायक बना देंगे। विपक्षी पार्टी आपको जैसे अनेक अनाप शनाप की बातें बतिया रही है, इससे क्या कहना है? सर, अनाप शनाप की बातें वही करता है जिसका लगता है कि उसका जमीन खींच गया है, इसलिए उन अनर्गल बातें कर रहे हैं। और उससे कोई भयभीत होने वाली जनता नहीं। वो कह रहे हैं कि हम 5 साल तक रहेंगे। अरे 5 साल नहीं, आपका पिता 40 साल तक रहे। 40 साल तक रह के क्या कर लेंगे? एक कोई भी यहाँ से आपके से डरने वाला नहीं है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो मतलब जो आपका हर जाति समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, जो मानवता पसंद लोग हैं, आपके जवाब देने के लिए तैयार है और वोट के चोट से उनको तैयार है और दे दिया जाएगा, दे दिया है जनता। और आप जैसे कैबिनेट और बिहार के मंत्री जितने हैं सारे रामगढ़ विधानसभा की गलियों में नजर आते हैं, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज विशाल समाज है और इसकी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था
कि 500 ग्रेजुएट के बराबर मैं अकेले हूँ। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी, ये देश के जितने नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, चाहे इंडिया गठबंधन के हों, एनडीए गठबंधन के हैं, सबसे भारी बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो बहुजन समाज मन बना लिया है, इसलिए बिहार सरकार, भारत सरकार और विपक्षी के दल बसपा को रोकने के लिए हर तरह का जो है जुगाड़ लगाए हुए हैं। लेकिन हाथी इतना बिजोड़ से बढ़ रही है, नारा लगा था कि हाथी बढ़ रही है, तो नारा था रहेगा पंजा न रहेगा फूल, और इस जो है उड़ जाएगा तो लाल हाथी जो है अपने सूंड से इतना गदर मचाई हुई है कि लालटेन बुझ गया है और कमल मुरझा गया है। और इस बार हाथी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये लोगों ने पूरे बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग एक एक गांव में घूमने पर मजबूर हो गए, लेकिन जनता उनको नकार रही है। रामगढ़ विधानसभा आरजेडी का गढ़ माना जा रहा है। देखिए, आरजेडी का रामगढ़ जनता माना गया है कि आरजेडी का गढ़ है, लेकिन उस गढ़ को बहुजन समाज पार्टी उखाड़ रही है। स्वर्ण अक्षरों में रामगढ़ विधानसभा में लिखा जाएगा कि बहन कुमारी मायावती जी जो आशीर्वाद दिया है पिंटू यादव को, तो यहाँ की जनता ने लगभग 25-30 हजार वोट देकर पिंटू यादव को पटना भेजेगी और रामगढ़ का जो राजद का जो गढ़ था हमेशा हमेशा के लिए उखड़ जाएगा। क्या नाम हुआ? मैं एडवोकेट राम इकबाल राम, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज, स्टार प्रचारक बंजी ने मुझे बनाया। सवाल है मेरा। जी जी। जिस तरह से जो बक्सर सांसद हैं कुछ बयान दिए थे लाठी डंडे वाली बात को लेकर, क्या कहना है? देखिए, एक खिस्सा है कि खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे है। पुराने लोगों ने कहा है कि खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे। जो राजद के जो सांसद हैं वो तो 2020 में जनता ने जो जनादेश दिया, अमिका यादव जी चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रशासन के मिली भगत से 189 वोट बेईमानी कर वो चुनाव जीत गए। जब उपचुनाव हुआ, वो सांसद बन गए, तो इस क्षेत्र की जनता ने बदला ले रही है कि 189 का, इसलिए बौखलाहट का कह रहे हैं कि 5 साल हम सांसद रहेंगे, घुटने पर टेकवा देंगे। लेकिन जनता ने उनको जनता के शरण में वो घुटने पर सांसद जी को घुटना टेकवा दी है और अनाप शनाप बक रहे हैं। इसका जवाब जो हमारी जनता वोट से देकर चोट कर रही है, वोट देकर चोट कर रही है पिंटू यादव के लिए। ये चीज बोल रहे हैं कि 300 बूथों पर अब की बार लाठी डंडे से पिटवाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, ये असंवैधानिक है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है, न तोप काम करेगा, न गोली काम करेगा, न बंदूक काम करेगा, न लाठी काम करेगा। एक एक बूथ से जो 300 बूथ है, इतना जनता वोट देगी कि उनका लाठी तमा जाएगा और वोट के चोट से लाठी को समाप्त कर देगी बहुजन समाज पार्टी। वो उन जो कमजोर हो गए हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन जनता उनकी बात को नहीं सुन रही है। इसलिए 300 बूथों पर जनता इतना मजबूत हो गई है, इतना मजबूत हो गए कि उनका लाठी तमा जाएगा, ईवीएम फट जाएगा वोट से, इतिहास बनने जा रहा है। तो भ्रष्टाचारी कौन है? देखिए, भ्रष्टाचारी यहाँ इंडिया और एनडीए, ये लोग खुदे गबन है इन लोगों पर। अपने गबन को छिपाने के लिए जनता में भय बना रहे हैं कि हमारे भय से ये लोग डर जाएं और हम पुनः सत्ता में आ जाएं और हमारा जो काला धंधा है ना, वह जो है बरकरार रहे। इसलिए उस बरकरार को समाप्त करने के लिए जनता मन मिजाज बनाई है। महिलाएं, 60 साल की बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने पूछा, एक गांव में गया था, एवती गांव में गया था, तो उन्होंने कहा कि माताजी आप किसको वोट देंगे? तो कहे बचवा हम हाथी पर वोट देंगे। ये गूंगी महिला थी, वो कहे कि किसको वोट दिया? तो कहा कि ऐसे, यानी हाथी को, गूंगी महिला ने हाथी का इशारा सुन का किया और वोट दे रही है। इसलिए ये आरजेडी वाले और एनडीए वाले, हम नाम नहीं पकड़ना चाहते हैं, ये लोग दोनों बौखलाए हुए हैं। जनता इन लोगों की बात नहीं सुनी, इतना वोट देगी, इतना वोट देगी कि इन लोगों को रामगढ़ में रहना मजबूर हो जाएगा। और हाथी चुनाव जीतकर हमारे साथ में बसपा नेता भाई लालजी राम हैं, बब्बन राम जी हैं, संजय जी हैं, सुरेंद्र जी जो हैं मैं साथ में। यहाँ की देखिए, अभी आज कार्यक्रम है नुआओं में,
आज अंतिम चुनाव है, जनता उमड़ रहा है, गांव गांव से लोग आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ राज रहा ना, आरजेडी के सांसद है भी, ग्राउंड देखिए जहाँ रामगढ़ का यह विद्यालय है, खेल का मैदान है, लेकिन आप देख लिए कैसा स्थिति, पानी लगा हुआ है। सांसद थे, विधायक थे, तो रामगढ़ जो जसवाले उच्च विद्यालय है, आपने ध्यान दिया, ये प्रमाण है, पानी लगा हुआ है, हाई स्कूल है, रामनुआओं के बच्चों को पढ़ने के लिए जगह है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये खोखलापन है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, पिंटू यादव विधायक बनेंगे, तो यह मैदान बढ़िया होगा और जनता द्वारा जो अपराध है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, कानून द्वारा कानून का राज होगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी मुखिया थी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे, तो देखिए गुंडा छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए थे। और IAS IPS की महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, कहती थी जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाए। वही बिहार में आने वाला है, विकास होगा, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा। गरीब का बेटा है पिंटू यादव, देख रहे हैं जनता उमड़ रही है, ये लोग गांव गांव घूम रहे हैं, लेकिन जनता नकार रही है। पिंटू यादव 30,000 वोट से जीतकर पटना जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।